इस पाठ के पहले प्रश्न में 4 पद दिए गए हैं जिन पर हमें टिप्पणी करनी है, यानी उन वाक्यांशों के बारे में हमें बताना है। गर्बीली गरीबी, भीतर की सरिता, बहलाती सहलाती आत्मीयता और ममता के बादल। तो सबसे पहले देखते हैं गर्बीली गरीबी और बताते हैं इसके बारे में। कवि अपनी गरीबी से निराश और दुखी नहीं है, बल्कि वह अपनी गरीबी पर गर्व महसूस करता है। इसीलिए तो वह गरीबी को गर्बीली कहता है, क्योंकि यह गरीबी उसे गलत रास्ते पर ले जाने की बजाय ईश्वर के और नज़दीक ले जाती है। गरीबी को गर्बीली कहकर कवि ने गरीब व्यक्ति को सम्मान देने का प्रयास किया है। दूसरा पद है भीतर की सरिता, यानी हृदय की नदी। भीतर की सरिता से कवि का मतलब है हृदय की प्रेम रूपी भावना से। यह प्रेम हृदय के अंदर पवित्र नदी की तरह बहता रहता है। जैसे नदी मनुष्य के जीवन का पालन पोषण करती है, वैसे ही प्रेम की भावना भी मनुष्य का और उसके आपसी संबंधों का पालन पोषण करती है। तीसरा पद है बहलाती सहलाती आत्मीयता। आत्मीयता का अर्थ होता है मन को खुशी देने वाली अपनेपन की भावना। इस आत्मीयता से हर मनुष्य को दुख के समय सहानुभूति मिलती है, परंतु इस कविता में कवि से मन को बहलाने वाली और घावों को सहलाने वाली यह आत्मीयता सहन नहीं हो रही है। इस प्रश्न का अंतिम पद है ममता के बादल। ममता का अर्थ होता है अपनापन या स्नेह। यहाँ पर कवि के प्रति ईश्वर के स्नेह की बात की गई है, यानी भगवान हर मनुष्य से प्रेम करते हैं, उसके लिए ममता रखते हैं, परंतु कवि को लगता है कि ईश्वर की ममता के बादल हर समय उसके ऊपर छाए रहते हैं। इस पाठ के अभ्यास का दूसरा प्रश्न है, इस कविता में और भी टिप्पणी योग्य पद प्रयोग हैं, यानी पहले प्रश्न में जिन 4 पदों पर हमने टिप्पणी की है उनके अलावा भी कुछ और पद हैं जिन पर टिप्पणी की जा सकती है। ऐसे किसी एक प्रयोग का अपनी ओर से उल्लेख कर उस पर टिप्पणी करें। उन 4 पदों के अलावा हमें पाठ में से कोई अन्य पद छांटकर उस पर टिप्पणी करनी है। मीठे पानी का सोता, यह पद हमने पाठ से छांटा है टिप्पणी करने के लिए। इसमें कवि ने अपने हृदय के अंदर स्नेह और प्रेम की भावनाओं को मीठे पानी का सोता कहा है, यानी मीठे पानी का झरना कहा है। उसने स्नेह और प्रेम की भावनाओं की तुलना झरने से की है। तीसरे प्रश्न में कविता से एक पद्यांश दिया गया है, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। ऊपर जो ये पद्यांश की पंक्तियाँ दी गई हैं इनकी हमें व्याख्या करनी है और बताना है कि यहाँ चांद की तरह आत्मा पर झुका चेहरा भूलकर अंधकार अमावस्या में नहाने की बात कवि ने क्यों की है। यहाँ इस पद्यांश में तो मुस्कुराते हुए चेहरे की बात की गई है, लेकिन इसी कविता में आगे अंधकार रूपी अमावस्या की बात की गई है। तो ऐसा क्यों है ये हमें इस प्रश्न में बताना है। पहले इस पद्यांश की हम व्याख्या कर लेते हैं। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। यहाँ पर कवि ईश्वर से कहता है कि मेरा और तुम्हारा पता नहीं ये किस तरह का रिश्ता नाता है कि मेरे हृदय में तुम्हारे लिए जो प्रेम का सोता है, प्रेम का झरना है, या मेरे हृदय के अंदर जो प्रेम की सरिता है, उससे मैं प्रेम को जितना भी उड़ेलता हूँ, जितना भी खाली करता हूँ, वो फिर से भर जाता है। दिल में वो प्रेम का झरना है, भावनाओं का झरना है, या फिर कोई मीठे पानी का सोता है, यानी स्रोत है। भीतर वह है, यानी मेरे भीतर प्रेम की सरिता है, और ऊपर तुम हो। मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, जिस प्रकार से आसमान में रात भर चांद धरती को देखकर मुस्कुराता रहता है, उसी तरह मुझे देख देख कर तुम्हारा चेहरा खिला हुआ रहता है, मुस्कुराया हुआ रहता है।
यहाँ इन पंक्तियों में कवि ने ईश्वर के चेहरे की तुलना चांद से की है, जो उसे देखकर खुश होता रहता है। अब आगे इस प्रश्न में पंक्तियों के माध्यम से जो पूछा गया है वो देखते हैं। यह चांद की तरह आत्मा पर झुका हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा भूलकर कवि अंधकार अमावस्या में नहाने की बात क्यों करता है? क्योंकि कवि जीवन की सच्चाई को अच्छी तरह से जानता है। उसके जीवन में जो भी सुख दुख है वह सब उस ईश्वर का दिया हुआ है, यानी जीवन में जो कुछ भी है, चाहे वह अच्छा है या बुरा है, उस ईश्वर का ही दिया हुआ है। यहाँ पर कवि ने दुख के लिए अंधकार शब्द का प्रयोग किया है। अंधकार जो शब्द है वो हमें दुख को प्रकट करता है। और इस प्रश्न से इन पंक्तियों से हमें पता चलता है कि कवि सुख और दुख दोनों को समान मानता है। सुख और दुख दोनों में समान भाव से रहता है, समान भाव से दोनों को खुशी से ग्रहण करता है। चौथे प्रश्न में फिर से एक पद्यांश दिया गया है। तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहा लूं मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है। इस पद्यांश से संबंधित भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनका हमें उत्तर देना है। 4 प्रश्न पूछे गए हैं। इन चारों प्रश्नों के उत्तर हमें इस पद्यांश के माध्यम से ही देने हैं। इस पद्यांश को ध्यान में रखते हुए देने हैं। उन चारों के उत्तर इसी में छिपे हुए हैं। यहाँ पहला प्रश्न पूछा गया है कि यहाँ अंधकार अमावस्या के लिए क्या विशेषण इस्तेमाल किया गया है। हमने अभी पद्यांश पढ़ा था। अंधकार अमावस्या के लिए जो विशेषण प्रयोग किया गया है वह है दक्षिण ध्रुवी, और उससे विशेष्य में क्या अर्थ जुड़ता है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि विशेष्य क्या होता है और विशेषण क्या होता है। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द के द्वारा उसे विशेषण कहा जाता है। और जिसकी विशेषता बताई जाती है, यानी वह कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो या स्थान हो, जिसकी विशेषता बताई गई है उसे विशेष्य कहा जाता है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, काला घोड़ा। यहाँ पर घोड़ा विशेष्य है क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है, और काला शब्द घोड़ा का विशेषण है। तो यहाँ पर अंधकार अमावस्या के लिए दक्षिण ध्रुवी विशेषण का प्रयोग किया गया है, तो विशेष्य हुआ अंधकार अमावस्या। इस विशेष्य में व्याप्त जो कालिमा है वह और भी काली प्रतीत होती है दक्षिण ध्रुवी विशेषण के कारण, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव में 6 महीने तक सूर्योदय नहीं होता, इसलिए वहाँ कभी समाप्त न होने वाला काला अंधकार व्याप्त रहता है। दक्षिण ध्रुवी विशेषण के प्रयोग से जो अमावस्या का अंधकार था, उस अंधकार का कालापन और अधिक बढ़ जाता है, इसलिए उसके अर्थ में विशेषता आ जाती है। यहाँ पर दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि कवि ने व्यक्तिगत संदर्भ में किस स्थिति को अमावस्या कहा है। व्यक्तिगत संदर्भ में यानी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में अमावस्या किसे कहा है। कवि ने व्यक्तिगत संदर्भ में दुख के समय को अमावस्या कहा है। जिस प्रकार अंधकार पूरे संसार को ढक लेता है, वैसे ही दुख रूपी अंधकार ने कवि के शरीर और आत्मा दोनों को ढक लिया है, या वह अंधकार कवि की आत्मा और शरीर को ढक लेना चाहता। अगला प्रश्न है, इस स्थिति से ठीक विपरीत ठहरने वाली कौन सी स्थिति कविता में व्यक्त हुई है। इस वैपरीत्य को व्यक्त करने वाले शब्द का व्याख्यापूर्वक उल्लेख करें। अब इस पद्यांश में इन प्रश्नों में जो हमने स्थिति पढ़ी है वो है दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या की, यानी दुख की, अंधकार की। इस प्रश्न में हमें अंधकार के ठीक विपरीत वाली ऐसी स्थिति बतानी है जो इसी कविता में बताई गई है। वैपरीत्य का अर्थ होता है विपरीत दिखाने वाला, यानी उसके बिल्कुल उल्टा दिखाने वाली जो स्थिति है,
जो शब्द है इस कविता में वो हमें बताना है और उसका उल्लेख करना है, व्याख्या करनी है। प्रश्न में दी गई कविता की पंक्तियों में अंधकार अमावस्या की बात की गई है और इसके विपरीत है रमणीय उजेला। रमणीय यानी मन को अच्छा लगने वाला, उजाला, प्रकाश। जिस प्रकार दुख रूपी अंधकार अमावस्या कवि के जीवन में फैली हुई है, वैसे ही ईश्वर का सुंदर चेहरा उस प्रकाश के समान है जो इस अंधेरे को यानी उस दुख को जीवन में गहराने नहीं देता। ईश्वर का सुंदर चेहरा उसके मन को प्रसन्न करता रहता है और उसके जीवन को प्रकाशित करता रहता है। इस पद्यांश के माध्यम से अंतिम प्रश्न पूछा गया है, कवि अपने संबोध्य को पूरी तरह भूल जाना चाहता है। संबोध्य यानी जिसको कवि ने संबोधित किया है, यानी वो ईश्वर। इस बात को प्रभावी तरीके से व्यक्त करने के लिए क्या युक्ति कवि ने अपनाई है? रेखांकित अंशों को ध्यान में रखकर उत्तर दें। यानी जो पद्यांश में जो पद रेखांकित किए गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न का उत्तर देना है। इस कविता में कवि ने किसे संबोधित किया है? ईश्वर को, और उस ईश्वर को तुम कहकर संबोधित किया है। तो उत्तर में हमें यही बताना है, कवि का यह तुम कौन है? ईश्वर है। ईश्वर को भूल जाने के लिए कवि ने अपनी बात को और ज़्यादा प्रभावी रूप से व्यक्त करने के लिए, और ज़्यादा अच्छे तरीके से कहने के लिए, इम्प्रेसिव बनाने के लिए अंधकार को झेलने, उसे अपने हृदय में उतार लेने और उसी में नहा लेने की युक्ति अपनाई है। यानी ईश्वर का दिया हुआ जो अंधकार है वह उसके रोम रोम में समा जाए। इस पाठ के अभ्यास का अंतिम प्रश्न है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है, और कविता के शीर्षक सहर्ष स्वीकारा है। इनमें आप कैसे अंतर विरोध पाते हैं, चर्चा कीजिए। यहाँ पर 2 पंक्तियाँ दी गई हैं। पहली है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है, यानी कवि कहता है कि ईश्वर का जो अपनापन है वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लेकिन इसी कविता में एक स्थान पर कवि कहता है कि ईश्वर ने जो भी सुख दुख दिया है उसे मैंने सहर्ष स्वीकार किया है। तो ये दोनों बातें एक दूसरे की विरोधी हैं। इसी बात के बारे में हमें इस प्रश्न के उत्तर में बताना है। एक तरफ तो कवि ईश्वर के आत्मीय संबंध से सुखी दिखाई देता है। उसे लगता है कि ईश्वर का जो अपनापन है उसके जीवन में समाया हुआ है। उसके चेहरे मात्र से ही कवि का जीवन प्रकाशित होता रहता है। लेकिन दूसरे ही पल वह उस अधिक उजाले वाले अपनेपन को सहन नहीं कर पाता। उसे ईश्वर का अधिक बहलाना और सहलाना अखरने लगता है। उसे यह व्यवहार कष्ट देने लगता है, लेकिन इसके बिना वह जी भी नहीं पाता। इसी प्रकार की स्थिति को अंतर्विरोध कहा जाता है, यानी 2 परस्पर विरोध वाली स्थितियों को, जहाँ किसी चीज़ के बिना मनुष्य रह भी नहीं सकता और उससे कष्ट भी पाता है।